ओ चार दिल जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। दो चार दिल जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। होती नहीं जो वो बात हो तुम, महसूस होता एहसास हो तुम। दिल ही दिल के हाल को जाने, हम हो बैठे दिल के मारे। दो चार दिल जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। मुजफ्फरनगर के बच्चे इन दिनों अलग अलग क्षेत्र में जाकर झंडे गाड़ रहे हैं और मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। इंडियन आइडल के सुपर स्टारों के रूप में रहे मोहम्मद दानिश के छोटे भाई ताबिश हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने दानिश के साथ साथ अब ताबिश ने भी मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है और म्यूजिक की दुनिया में लगातार अलग अलग बुलंदियों को ये हासिल कर रहे हैं। ताबिश भाई का कल एक गाना लॉन्च हुआ है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। ताबिश भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच मेरे भाई। एंड ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तनवीर भाई के साथ। नो नो, सेकंड सेकंड जी इंटरव्यू है। तो तनवीर भाई आए थे हमारे घर पे पिछली बार जब दानिश भाई का आइडल चल रहा था। जी तो हमारे जब से ही जानकार हैं। जी। एंड मेरा गाना आया है दोस्तों। मी किस तरह का ये गाना है ताबिश भाई? ये बहुत चर्चाओं में है। कल ये गाना लॉन्च जैसे हुआ तो मुजफ्फरनगर के लोग इसको सुनने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं जब भी कुछ करता हूँ, मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत कामयाबी हमको हासिल होती है, मतलब कुछ भी हो, जी मुजफ्फरनगर का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है। मुजफ्फरनगर के लोगों की जो दुआएं हैं, जिनको प्यार है, उनका उनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहता है। एंड एक्चुअली जब मैं ये गाना गा रहा था ना, जी तो मेरा दोस्त था एक, तो वो बोलने लगा कि यार कुछ ऐसा गाना बनाना यार, रोमांटिक टाइप का, जिसे मैं सुन के यानी मुझे अच्छा लगे यार, कुछ ऐसा गाना कुछ गाना। मैंने कहा यार मैं जरूर गाता हूँ। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों से हमेशा कनेक्ट रहता हूँ, यहाँ के मुजफ्फरनगर से। एक्चुअली मेरे जो जितने भी दोस्त हैं सभी मुजफ्फरनगर से, क्योंकि पला बड़ा मैं इधर ही हूँ। तो बोलते हैं ना लंगोटिया यार, जितने भी होते हैं, जी मुझको मजा भी यही आता है। अगर आप मुझे बोलो कि यार एक ट्रिप मेरे को यूएस की दे दो, जी एक ट्रिप दे दो मेरे को मुजफ्फरनगर की, तो मैं बॉम्बे से मुजफ्फरनगर आना प्रेफर करता हूँ। जी क्योंकि यहाँ पे आके जो यार मतलब प्यार मिलता है ना, जब हम यहाँ से आपको एक बात बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम यहाँ से बॉम्बे के लिए निकलते हैं ना पूरी फैमिली, तो पूरी गली हमारी हमको बाय बोलने आती है, मतलब जी गाड़ी तक छोड़ने आता है हम सबको। और जब भी हम निकलते हैं, कोई रो रहा है, कुछ 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 कर रहा है, तो इतना प्यार हम लोगों को मिलता है हमेशा। और मुजफ्फरनगर में कहीं भी चले जाओ यार, यहाँ का तो एक वाइब है, मुजफ्फरनगर की एक वाइब है, यूपी 12 की एक वाइब है यार। जी। तो हमेशा बहुत ज्यादा प्यार मिला है हमको यहाँ से, और ऐसे ही इंशाल्लाह बना रहेगा। अभी और जैसे आपका जो नया गाना आया है, हमारे दर्शकों के लिए कुछ लाइनें उस गाने की हो जाए और उसके बारे में। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हम्म, दो चार दिल जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। दो चार दिल जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। होती नहीं जो वो बात हो तुम, महसूस होता एहसास हो तुम। दिल ही दिल के हाल को जाने, हम हो बैठे दिल के मारे। दो चार दिल जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। थैंक यू सो मच। ताबिश भाई, लगातार आपके अलग अलग गाने आ रहे हैं, तो अगर संख्या की बात की जाए अब तक टोटल कितने गाने आपके आ चुके यार वैसे अभी तक गिना तो नहीं है, बट हो गए होंगे 6-7 गाने तो आई थिंक आ हैं? गए हैं मेरे। एक्चुअली 2 गाने मेरे हिमेश भाई ने लॉन्च किए हैं अपने ही चैनल पे, हिमेश रेशमिया मेलोडीज पे। आप जाके सुन सकते हैं। पहला गाना हर जुस्तजू, एंड सेकंड है मेरा तेरा हो गया।
तो आप वहाँ पे जाके उनके मेरे गाने सुन सकते हैं। एंड मेरा एक बहुत बड़ा गाना आया था, टी सीरीज़ से आया था। तो उसमें एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने काम किया था एंड गाया था मेरे बड़े भाई ने, दानिश भाई ने। उसका गाने का नाम है ओ माही। तो आप वो भी जाके सुन सकते हैं। प्यार दीजिए और दोस्तों, अपना प्यार दिखाइए एंड ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखिए। एंड अभी तो बहुत सारे गाने, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी लाइन अप है। इंशाल्लाह आती रहेंगी, आपके पास आते रहेंगे, इंटरव्यू आपको देते रहेंगे। ऐसे ही आपको एंटरटेन करते दानिश रहेंगे। भाई, जैसे आपकी फैमिली जो है लगातार बुलंदियों को छू रही है, म्यूजिक की दुनिया में दानिश भाई की बात हो या फिर अभी आपकी बात की जाए, लगातार सफलताएं पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पीछे रह जाते हैं, उनका मनोबल टूटता है। क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों के लिए? क्या वो चीज उन्हें बताना चाहोगे जिससे वो आगे बढ़ सके और हिम्मत ना हारे? जितने भी बच्चे जो मुजफ्फरनगर से हैं, मतलब कहीं से भी हों, जी। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प, जी। द फर्म द फर्म डिज़ायर। सो एक्चुअली जब कोई बच्चा किसी कारण से म्यूज़िक नहीं सीख पाता है, जी। तो उसको एक कहीं न कहीं एक रिग्रेट रहता है अपने दिल में कि यार मेरे को म्यूज़िक करना है, चाहे वो कोई भी काम करे। तो अगर आप म्यूज़िक आपका शौक है, म्यूज़िक में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक तो रियाज़ नहीं छोड़ना है, रियाज़ आपको करते रहना है। मतलब कुछ भी हो जाए, रियाज़ तो आपको करते ही रहना चाहिए। जी। उससे क्या रहता है, आपका जो गला रहता है वो एक अच्छी वोकल टोन आपकी बनी रहती है, आप अच्छा गाते रहते हो। तो आपका जो डिसीज़न है, आपका जो गोल है, वो आपको कभी नहीं भूलना है। एक्चुअली कामयाब वही लोग होते हैं जिनका गोल क्लियर होता है। मतलब कितनी भी आपके पास बाधाएँ आएँ, कुछ भी आए, बट अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपके अंदर वो जज़्बा है, आपके अंदर वो जज़्बा होना ही चाहिए। तो जितनी भी छोटी-मोटी अड़चनें होती है, ये सब निकल जाती है। हमारे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, हमने भी उन सबको ओवरकम किया है। जैसे कि मुज़फ्फरनगर में टीचर्स नहीं थे, तो एक्चुअली हमारा जो खानदान है वही टीचर है। तो जितने भी बच्चे आते हैं मोस्टली हमारे ही घर पे सीखने आते हैं। एक्चुअली मेरे दादा सिखाते हैं, एक मेरे बड़े दादा इकबाल सोनी साहब, वो भी सिखाते थे, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे दादा हैं। सो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक्चुअली म्यूज़िक सीखने के बाद जो अड़चनें आती हैं, वो आती है जब आप फ़ील्ड में उतर जाते हो। जी। जब आपको अब लगता है ना कि जब 100 घोड़े दौड़ते हैं बीच में, उनमें से पूरी रफ़्तार में जब वे दौड़ते हैं, तो उनकी स्पीड को मैच करना, वो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो अपना वही है भाई, अपना बस छोड़ना नहीं है कुछ भी। जी। मतलब लगातार जो है वो लगातार कोशिश करते हैं। कंटीन्यूअस आपको जी। अपने अटेम्प्ट्स जो तो करते ही ताबिश भाई, मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए या हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? दानिश भाई की बात हो या फिर आपकी हो, वो किस तरह से, मतलब आपके अगर वो गाने सुनना चाहें तो कौन सा चैनल आप लोगों का जिस पे वो जाके देख सकते हैं तमाम चीज़ें? एक्चुअली जब गाने आते हैं तो मोस्टली वो अलग-अलग चैनल से आते हैं। जी। क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर हर बार अलग होते हैं, राइटर्स अलग होते हैं, म्यूज़िक लेबल्स मोस्टली अलग ही होते हैं। तो जब भी कोई हमारा गाना आएगा, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। ऐसे हम इंटरव्यू देते रहेंगे आप सभी को, जी। ऐसे ही बताते रहेंगे कि हमारा गाना आ गया है। जैसे कि ये मेरा गाना आया है 2-4 दिन। जी। आप इसको एमबी म्यूज़िक पे जाके आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे ये लॉन्च हो चुका है, स्पॉटिफ़ाई पे, जियो सावन पे, और जितनी हो सके इस पे रील्स बनाइए जी। एंड हमारा गाना सुनिए, इसको प्यार दीजिए और जी। अपनी दुआएँ बनाए रखिए। जी। ताबिश भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में मोहम्मद ताबिश मौजूद थे, जो मोहम्मद दानिश के भाई हैं, और लगातार ये मुज़फ्फरनगर का परिवार इन दिनों म्यूज़िक की दुनिया में लगातार झंडे गाड़ रहा है, लगातार सफलता हासिल कर रहा है। अभी हमने आपको सुनवाया मोहम्मद ताबिश की आवाज़ में, ये गाना इन दिनों लगातार धूम मचा रहा है। लेकिन इस गाने की लाइनें जिसने लिख के दी है, इस गाने को जिसने लिखा है, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शबाब आलम है। डॉक्टर साहब, कैसे मन में आया जो लाइनें गाने की हैं? मतलब कल जैसे गाना लॉन्च हुआ तो लगातार ये जो देखने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। किस तरह की आपने सोचा, ये लाइनें कैसे मन में आई? देखिए, मोहब्बत का एक एहसास होता है। जी। हर किसी का अपना-अपना तरीका है इज़हार करने का। जी। 90 के दशक में बहुत गाने ऐसे आते थे कि
काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट जाता तो देख किसको देते, मतलब दो दिल चाहिए थे उनको। यहाँ पर एक्चुअली मोहब्बत सिर्फ एक ही दिल होता है। तो शायर ये कह रहा है कि दो चार दिल अगर जो होते हमारे, रब्दी सौ सब होते तुम्हारे। तो यानी कि अगर मेरे पास 2, 4, 10 दिल भी होते, वो भी सब तुम्हारे पास होते। और चूँकि बॉलीवुड क्या करता है, बॉलीवुड हमेशा से टाइम को देखता है कि क्या टाइम चल रहा है, क्या सीज़न चल रहा है। आने वाला जो सीज़न है फ़रवरी का है, तो एक मोहब्बत का एक सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक इश्क का सॉन्ग है, एक ऐसा गीत जो प्यार करने वालों के लिए बनाया गया है। और हर एक प्यार करने वाले के जो वाक़ई इश्क करता है, प्यार करता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि मोहब्बत की एक एक शर्त होती है, आप मुझसे करो, मैं आपसे करूँ। लेकिन इश्क की एक शर्त होती है कि आप मुझसे करो, करो, ना करो पर मैं आपसे करता हूँ। तो जब आदमी इश्क करता है, तो वो चाहे 1 दिल हो, चाहे 2 दिल हो, चाहे 100 दिल हो, वो सब उसी के होते हैं जिससे वो इश्क करता है। तो ये गाना इसी तरह से लिखा गया है कि 2-4 दिल अगर जो होते हमारे, रब दी सौ सब होते तुम्हारे। बड़ा खूबसूरत गाना है। और जिस तरह से मोहम्मद ताबिश की आवाज में इस गाने ने धूम मचाई है, आगे किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? क्या इसी तरह के गाने और आगे हमको देखने को मिलेंगे, हमारे दर्शकों को देखने को? देखिए, मैं ताबिश के बारे में बता दूँ, ताबिश एक बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर है। दानिश भाई का एक सॉन्ग आया था हबीबी जो दुबई में शूट हुआ था, आप लोगों ने सब बहुत प्यार दिया उस गाने को। वो पूरा ताबिश ने मतलब बहुत अच्छे से कंपोज़ किया था। और हबीबी गाना जो था उसमें हिंदी, उर्दू और अरबी भी कई सारे लफ्ज़ थे उसमें, पूरी कई सारी ज़बानें थी उसमें और ताबिश ने बखूबी उसको बनाया। ताबिश का पहला सॉन्ग जब हिमेश जी ने लॉन्च किया, तब ये एहसास हुआ कि ताबिश की जो आवाज़ है, वो एक अलग ही टेक्सचर है, एक अलग ही तरह का एक आवाज़ का एक मेलोडी है। तो अभी बैक टू बैक ताबिश के करीब 4 गाने आ रहे हैं, जिनमें इत्तेफ़ाक ये है कि वो चारों मैंने ही लिखे हैं। तो बड़े खूबसूरत गाने हैं, उसमें आपको कई रंग मिलेंगे, मोहब्बत के, जुदाई के, एहसास के, फीलिंग्स के बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। और अपने शहर से सिर्फ़ एक यही उम्मीद है कि जब आप अपने शहर में आते हैं, अपनी मिट्टी से मिलते हैं, तो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी नाम कर लीजिए। यकीन मानिए पूरी दुनिया में आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस हो जाइए, लेकिन जब तक आप अपने शहर के लोगों के बीच में नहीं होते, तब तक उस फ़ेम का, उस नेम का कोई मायने नहीं होता। तो आज अली डे है, इत्तेफ़ाक से हमारी पूरी फ़ैमिली आज मौजूद है यहाँ मुज़फ़्फ़रनगर में। तो हमें लगा कि क्यों ना आज एक ऐसी बात की जाए अपने शहर के लोगों से कि अपना मैसेज भी जाए और आज हम सब लोग यहाँ शहर में हैं, तो अपने शहर के लोगों से बात करने के लिए, उनकी मोहब्बत पाने के लिए जैसे कि वो देते आ रहे हैं और हमेशा देते भी रहेंगे। तो मैं बस यही सोच रहा था कि पूरा शहर उसको प्यार दे और जैसे कि आपको बता दें कि म्यूज़िक की, शायरी की कोई दुनिया नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये एक एहसास है, जो हर किसी के अंदर होता है। जैसे आपने इंडियन आइडल में ताबिश भाई का एक दानिश भाई का एक सॉन्ग सुना होगा, देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा। उसकी ऊपर की लाइन मैंने लिखी थी, सिद्धि विनायक है सुमुख एकादंत गजमुख गजानन है, प्रथम है पूज्य महाकाय हेरंब धरती का कन-कन है। एक्चुअली उस गाने के अंदर गणेश वंदना नहीं थी, तो उस कपलेट को ऐड जब किया गया, तो जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अजय अतुल, उन्होंने बड़ा प्यार किया उस गाने को, बड़ा सराहा और उन्होंने इस बात को कहा कि इस पूरे सॉन्ग के अंदर इस छंद की, इस दोहे की ज़रूरत थी। तो अपने शहर के लोगों से बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा प्यार और अली डे की बहुत सारी बधाई। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बताया, किस तरह का संघर्ष रहता है जब कोई भी चीज़ हम तैयारी करते हैं, जैसे गाने की अलग-अलग शब्द, अलग-अलग लाइनें लिखना, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली सर, शायरी जो है वो एक एहसास है जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें भी एहसास है, कुछ लोग बयान नहीं कर सकते, उनके बयान करने का एक माध्यम शायर होता है। जी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई परेशानी आती है। भई आप अपने जज़्बात बयान करते हैं, जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। बहुत लोग खुश थे, किसी ने दीप जला के खुशी मनाई है, किसी ने फल बाँट कर खुशी मनाई है, किसी ने गरीबों को खाना देकर खुशी मनाई है, किसी ने लिख कर खुशी मनाई है। तो ये खुशी का इज़हार करने का जो माध्यम है, वो शायरों के पास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखने में कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप एहसास से भरे हुए हैं। जी, क्योंकि अगर आप में एहसास नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जी, तो 1000 2000 नहीं, करोड़ों लोगों का एहसास लिखता है शायर। जी। तो मुझे ऐसा लगता है लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती सर। लेकिन जिस तरह से आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वो चाहे कोई
फिल्म आ रही हो या कोई सॉन्ग आ रहा हो, विवादों के घेरों में आ जाता है, विवाद शुरू हो जाता है कि जिसकी लाइनें ये इस तरह की क्यों ली गई है, अलग अलग चीजें उसमें खड़ी हो जाती सर, विवाद में कोई भी हमारे देश के जो लोग हैं, वो इतने खूबसूरत लोग हैं, इतनी खूबसूरत संस्कृति है हमारी। अगर आपने वाक़ई विवाद के लिए कोई चीज़ बनाई है तो उस पर विवाद उठेगा, और अगर आपने सिर्फ़ दिल से बनाया है, तो उस पर कोई विवाद नहीं उठेगा। कोई समुदाय नहीं बोलेगा, कोई संघ नहीं बोलेगा, कोई धर्म नहीं बोलेगा। ज़रूरी ये है कि अगर आप दिल से लिखते हैं, दिल से बनाते हैं और सबके लिए बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस पे कोई विवाद होगा। आपने बनाया ही विवाद के लिए है, तो उस पर विवाद होना है। है। तो साहब, आने वाले समय में किस तरह की नई चीजें देखने को मिलेगी मुजफ्फरनगर के ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को? सर देखिए, हमारा देश धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और खुशी की बात ये है कि अब वो समाज, वो समुदाय जो पढ़ता नहीं था, वो भी पढ़ रहा है। एक्चुअली सर, मेरी एक किताब आने वाली है, मैं बता दूँ। मैं हाउ टू डेवलप इंडिया एक किताब लिख रहा हूँ। आज तक लोगों ने किताब ऐसे लिखी है कि ऐसे हो रहा है और ऐसे होना चाहिए। मैं किताब लिख रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे होना चाहिए और ऐसे होगा। तो मैं जब किताब लिख रहा था, तो उसमें मैंने केवल 4 ही धर्म देखे और 4 ही जातियाँ पाई। पहले पढ़े-लिखे लोग, दूसरे अनपढ़ लोग, तीसरे पैसे वाले लोग और चौथे गरीब लोग। ये जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं, ये सब धर्म में एक से होता है। इसका एक जीता जी जागता एग्जाम्पल देता हूँ। इन्हीं लोगों के काम बँधवा दिए जाते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर जादू-टोना होता है, इन्हीं को नज़र लग जाती है। एक्चुअली इसका पीछे का मुद्दा सिर्फ़ ये है कि अगर आप पढ़े-लिखे हैं, क्वालिफ़ाइड हैं, तो सब आप एक सा सोचते हैं। तो आने वाला जो देश होगा, वो पढ़े-लिखे लोगों का देश होगा, आपका और हमारा देश होगा। तब हम धर्म, समुदाय और समाज के बिल्कुल ऊपर होके चल रहे होंगे, और ऐसा चल भी रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं सिर्फ एक वोटर हूँ। जो काम अच्छा करता है, मैं उसकी बात करता हूँ। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लड़ाई के मुद्दे थे। जैसे अगर मैं एक आम आदमी की तरह लेता हूँ, एक कॉमन पर्सन की तरह अगर लेता हूँ राम मंदिर को, तो इस मुद्दे पर पिछले 50 साल से राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को अंत किया है। हर चीज की एक अच्छाई होती है, हर चीज की एक बुराई होती है। देखने वाले का नजरिया बताता है कि वो देख क्या रहा है। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, आज अली डे है, तो मौलाए कायनात का एक एक कॉल है। वो कहते हैं कि जिस इंसान को सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, उसकी मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो पूरा साफ शरीर छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। तो आप अच्छाइयाँ देखें, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। इसी दुआ के साथ कि हमारा मुज़फ्फरनगर, मैं एक बात और बताना चाहूँगा सर, हमारा मुज़फ्फरनगर एशिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। हमारा मुज़फ्फरनगर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। तो अच्छाइयाँ देखिए, बुराई क्यों देखते हैं? हमारे मुज़फ्फरनगर से नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जाते हैं, हमारे मुज़फ्फरनगर से मोहम्मद दानिश जाते हैं, मुज़फ्फरनगर से एएम तुरास जाते हैं, हमारे मुज़फ्फरनगर से बहुत लोग जाते हैं। हम सिर्फ बुराइयां देखते हैं, अगर अच्छाइयां देखेंगे तो मोहब्बत दिखाई देगी, और मोहब्बत सिर्फ अच्छाई देखती है, बुराई नहीं देखती। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम। थैंक यू सर, आप लोगों को भी नहीं करने का आभार। तो हमारे साथ में मोहम्मद ताबिश और डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने ये गाना लिखा है और लगातार ये गाना सफलताएं प्राप्त कर रहा है। मैं अपने सहयोगी सिम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।